Welcome on my lecture, and this lecture is related to pharmaceutical packaging. Uh, Come on the first slide. In the slide, we will mention the introduction of pharmaceutical packaging, which refers to the science, art, and technology. Means a combination है आपका science, art, and technology का, जो बताता है हमें रिवील्स करता है कि it is the way of enclosing or protecting products, helping for distribution, storage, sales, and uses. Okay, so it is the in packaging, you can say it involves the science or technology of enclosing or packaging products, helping the distribution, storage, sales, and uses. ठीक है, किसमें हेल्प करेगा? उसके डिस्ट्रीब्यूशन, कैसे स्टोर किया जाना है, कैसे सेल किया जाना है, और उसके यूजेस के रिगार्डिंग. ठीक है. पैकेजिंग आल्सो रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ डिजाइन, इवैल्यूएशन एंड प्रोडक्शन ऑफ पैकेजेस. ठीक है. तो किसके बारे में रिफ़र करता है? प्रोसेस ऑफ डिज़ाइन की, कैसे उसका डिज़ाइन किया है, इवैल्यूएशन उसके बारे में बताता है, और प्रोडक्शन ऑफ पैकेजेस. ठीक है. तो ये सारी चीज़ें रिवील्स करता है पैकेजिंग में. तो आप सिंपल वैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो कि पैकेजिंग एरो करके आप बता सकते हो कि इट इज़ द प्रोसेस ऑफ डिज़ाइन, इवैल्यूएशन, प्रोडक्शन ऑफ पैकेजेस. ठीक है. थर्ड है आपका फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग कैन बी डिफाइंड एज द इकोनॉमिकल मीन्स ऑफ प्रोवाइडिंग प्रेजेंटेशन. ठीक है. क्या प्रोवाइड करता है हमें? प्रेजेंटेशन, उसके बारे प्रोटेक्शन, आइडेंटिफिकेशन, इंफॉर्मेशन, कन्वेनियंस, कंप्लियंस, इंटीग्रिटी एंड स्टेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स. ठीक है. तो फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग किसके किसके बारे में बताता है? प्रेजेंटेशन, प्रोटेक्शन, आइडेंटिफिकेशन, इंफॉर्मेशन, कन्वेनियंस, कंप्लियंस, इंटीग्रिटी, स्टेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स. ठीक है. तो प्रेजेंटेशन मीन्स फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग इस तरह से की जाती है कि प्रोडक्ट के बारे में सारी चीज़ें वो आपको रिवील करता है या बताता है. ठीक है. तो इट इज़ द मीनिंग ऑफ प्रेजेंटेशन. प्रोटेक्शन मतलब क्या है कि हम प्रोटेक्ट करता है फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग आपके प्रोडक्ट को, आइदर वो टेबलेट हो, कैप्सूल हो, लोरेंजेस हो, ठीक है, या कुछ भी सपोजिटरीज हो, तो उन सब चीज़ों को प्रोटेक्ट करता है. ठीक है. आइडेंटिफिकेशन मतलब क्या है? आपको आइडेंटिफाई करता है कि आपका फार्मास्यूटिकल की बताता है कि प्रोडक्ट के रिगार्डिंग. ठीक है. इन्फॉर्मेशन देता है प्रोडक्ट के रिगार्डिंग, और इंटीग्रिटी, स्टेबिलिटी, आपको प्रोडक्ट को कैसे मेंटेन करता है, उसके स्टेबिलिटी को कैसे उसको स्टोर करना है. तो इन सब चीज़ों के बारे में फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग यहाँ पे हेल्प करता है. ठीक है. तो इट इज़ द, इसीलिए इसको बोला गया है इट इज़ द साइंस, आर्ट एंड टेक्नोलॉजी. ठीक है. इसमें तीनों चीज़ें इन्वॉल्व हैं. साइंस मतलब इस प्रोडक्ट के बारे में डिज़ाइन करना, आर्ट है उसका कि किस वे से डिज़ाइन किया जाता है, टेक्नोलॉजी मतलब प्रोडक्ट कैसे प्रोडक्ट अच्छे से अच्छा दिखे, तो उसमें टेक्नोलॉजी का भी रोल है. ठीक है. फिर है फंक्शन ऑफ पैकेजिंग. पैकेजिंग के फंक्शंस क्या हैं? ठीक है. तो यहाँ पे प्रोडक्ट का आइडेंटिफिकेशन. ठीक है. ये यहाँ पे फिर से उन्होंने रिवाइज किया है कि पैकेजिंग ग्रेटली हेल्प्स इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स. ठीक है. मतलब प्रोडक्ट के बारे में सारी चीज़ें आपको पैकेजिंग, उसके पैकेजिंग बताती है. ठीक है. मतलब उसमें प्रोडक्ट का सारा आइडेंटिफिकेशन दिया होता है कि इसीलिए उन्होंने बोला कि पैकेजिंग ग्रेटली हेल्प्स इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट्स. प्रोडक्ट के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन आपका पैकेजिंग देता है. ठीक है. दूसरा है आपका प्रोडक्ट्स प्रोटेक्शन, मतलब प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट करता है. ठीक है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से. तो पैकेजिंग प्रोटेक्ट्स द कंटेंट्स ऑफ द प्रोडक्ट्स फ्रॉम स्पॉइलेज, ब्रेकेज एंड लीकेज. ठीक है. तो पैकेजिंग यहाँ पे क्या प्रोटेक्ट करता है? कंटेंट्स ऑफ द प्रोडक्ट्स. आपके जो प्रोडक्ट, सपोज आपने टेबलेट बनाई, तो टेबलेट को सारे कंपोजिशन को एक स्टेबल रखता है या प्रोटेक्ट करता है कि कहीं ख़राब ना हो जाए, कहीं ब्रेक ना हो जाए, और कहीं से लीकेज ना हो जाए. ठीक है. तो इसको बोलते हैं प्रोडक्ट्स प्रोटेक्शन. ठीक है. तो थर्ड वन इज दैट फैसिलिटिंग द यूज ऑफ प्रोडक्ट्स. ठीक है. प्रोडक्ट को कैसे आप यूज़ करोगे, इसके रिगार्डिंग वो बताता है. फैसिलिटेटिंग द यूज ऑफ प्रोडक्ट्स. पैकेजिंग शुड बी कन्वीनियंस टू ओपन, हैंडल एंड यूज फॉर द कंज्यूमर. तो पैकेजिंग में कैसे उसको ओपन करना है उस टेबलेट को, या जो भी प्रोडक्ट्स, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स है, कैसे उसको आपको इंटेक करना है, कैसे उसको लेना है, और यूज़ फॉर कंज्यूमर, कंज्यूमर को और चीज़ों के बारे में वो रिवील करता है, बताता है कि आपको एक्सटर्नली यूज़ करना है, इंटरनली यूज़ करना है, लाइक दैट. ओके. प्रोडक्ट्स प्रमोशन मीन्स क्या है? पैकेजिंग इज आल्सो यूज फॉर प्रमोशनल एंड अट्रैक्टिंग द अटेंशन ऑफ पीपल व्हाइल परचेजिंग.
मतलब कि यहाँ पे टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया है कि आपको प्रोडक्ट दिखने में अच्छा होना चाहिए, और दिखने में अच्छा होने में उसके जो प्रोडक्ट का पैकेजिंग है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अगर प्रोडक्ट कोई भी टेबलेट आपने देखा होगा मार्केट में, बहुत कुछ टेबलेट्स होती हैं बहुत ज़्यादा कलरफुल होती हैं, मतलब उसमें पिगमेंट्स का यूज़ करके उसको अच्छे से कलरफुल बनाया जाता है पैकेजिंग का। और बहुत सारी देखोगे आपने 2-3 कलर मिक्स होते हैं पैकेजिंग में टेबलेट को, जबकि टेबलेट वाइट कलर की है लेकिन उसके ऊपर जो पैकेजिंग की हुई है उसमें डिफरेंस कलर का यूज़ किया गया है। ठीक है, ये केवल और केवल उसके परचेजिंग ज़्यादा से ज़्यादा वो परचेज हो, उसकी ज़्यादा से ज़्यादा मार्केटिंग हो। ठीक है, इस वे से वो किया गया है। टाइप्स ऑफ पैकेजिंग की जब भी हम बात करेंगे तो प्राइमरी पैकेजिंग होती है। तो प्राइमरी पैकेजिंग क्या होता है, इज द मटेरियल दैट फर्स्ट इन्वॉल्व्स द प्रोडक्ट्स एंड होल्ड इट। ठीक है, तो प्रोडक्ट को होल्ड करने में जो यहाँ पे पैकेजिंग यूज हो रहा है, ठीक है, उस इन्वेलप्स को यहाँ पे प्राइमरी पैकेजिंग के नाम से बोल दिया है। दिस यूजुअली इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आर यूज। ठीक है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे प्राइमरी पैकेजिंग को बताया गया है, जैसे एरोसॉल, स्प्रे, कैन, ब्लिस्टर, पैकेज एंड बोटल्स। ठीक है, तो ये सब प्राइमरी पैकेजिंग है। ठीक है, सिंपल आपने टेबलेट्स का पैकेजिंग कर दिया, आपने बोटल्स के अंदर आपने स्प्रे एरोसॉल रख दिया, तो उसको हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, प्राइमरी पैकेजिंग। ठीक है, रिपीट करता हूँ, इट इज़ अ मटेरियल दैट फर्स्ट इनवेल्व्स द प्रोडक्ट्स एंड होल्ड इट। ठीक है, ठीक है, क्या इनवेल्व्स मतलब प्रोडक्ट को इनवेल्व करना, प्रोडक्ट को कवर करना और उसको सही तरीके से रखना, ये आपका प्राइमरी पैकेजिंग का काम है। दिस यूजुअली इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आर यूज। ठीक है, ये हेल्प करता है डिस्ट्रीब्यूशन और उसके यूजेस में। एग्जांपल यहाँ पे एरोसॉल, स्प्रे, स्प्रे कैन एंड ब्लिस्टर, पैक्स, बोटल्स, तो ये सारी चीज़ें इसमें आएंगी। ठीक है, तो इट इज़ द प्राइमरी पैकेजिंग। दूसरा है सेकेंडरी पैकेजिंग। इट आउटसाइड द प्राइमरी पैकेजिंग परहैप्स यूज्ड टू ग्रुप प्राइमरी पैकेजिंग टुगेदर। ठीक है, तो इसमें क्या है, प्राइमरी पैकेजिंग तो है लेकिन इसके ऊपर उन्होंने सेकेंडरी पैकेजिंग यूज़ किया है। आपने आप फिगर्स इसमें अच्छे से दिखाया गया है। ठीक है, तो आप देख सकते हो, जैसे इन्होंने यहाँ पे कुछ एम्पल्स रखे हैं इंजेक्शन के। तो प्राइमरी पैकेजिंग तो आपका कवरिंग हो गया उसके ऊपर, जिसके अंदर मतलब उसके अंदर जो लिक्विड है उसके ऊपर जो कवरिंग ग्लास का ही किया है वो तो प्राइमरी पैकेजिंग हो गया। बट उसके ऊपर बॉक्सेस का यूज़ जो किया है या प्लास्टिक का रैपरिंग का यूज़ किया है, उसको हम क्या बोलें यहाँ पे, सेकेंडरी पैकेजिंग। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल बॉक्सेस एंड कार्टून्स। ठीक है, द थर्ड है टर्सरी पैकेजिंग इज यूज टू बल्क हैंडलिंग एंड शिपिंग। ठीक है, टर्सरी पैकेजिंग क्या है कि प्राइमरी और सेकेंडरी तो हो गई, बट परचेस के लिए उन्होंने बॉक्स में, कंटेनर, बड़े बड़े कंटेनर में रखा, इसको उन्होंने बोला टर्सरी पैकेजिंग। ठीक है, यूज टू बल्क हैंडलिंग एंड शिपिंग। ठीक है, हेल्प किस में कर रहा है, उसको हैंडलिंग मतलब अच्छे से हैंडल बल्क मटेरियल का हो जाए और वो अच्छे से बिकने में हेल्प कर रहा है। ठीक है, एग्जाम्पल्स बैरल, कंटेनर, एजेंट, प्रोटेक्टर। ठीक है, तो इज यूज टू बल्क हैंडलिंग एंड शिपिंग। एग्जाम्पल्स बैरल, कंटेनर एंड एज प्रोटेक्टर। ठीक है, फिर है आपका पैकेज टेस्टिंग। ठीक है, पैकेज टेस्टिंग में आपका ड्रॉप टेस्ट, वाइब्रेशन टेस्ट, शॉक टेस्ट, इंक्लाइन इम्पैक्ट टेस्ट एंड रिवॉल्विंग ड्रम टेस्ट। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें पैकेज टेस्टिंग में आ गई। ठीक है, पैकेज टेस्टिंग में आ गई। तो इसमें टाइप्स ऑफ पैकेजिंग मटेरियल्स यूज फॉर फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग, इसमें बहुत सारे तो पहले तो आप टेस्टिंग के बारे में, इसमें बहुत सारे टेस्ट होते हैं, ड्रॉप टेस्ट, वाइब्रेशन टेस्ट, आपको पता होना चाहिए पैकेजिंग टेस्टिंग के बारे में कौन कौन से टेस्ट इन्वॉल्व हैं, बट इसके बारे में हमें डिटेल नहीं जाना है यहाँ पे। फिर कौन कौन से मटेरियल हम यूज़ करते हैं पैकेजिंग में, मतलब टाइप्स ऑफ पैकेजिंग मटेरियल यूज फॉर फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग। तो इसमें ग्लास यूज़ करते हैं फार्मास्यूटिकल्स में, प्लास्टिक यूज़ करते हैं, रबर्स यूज़ कर सकते हैं, पेपर, कार्डबोर्ड्स यूज़ कर सकते हैं और मेटल्स यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये टाइप्स ऑफ पैकेजिंग मटेरियल यूज फॉर फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग में हेल्प करते हैं सारे मटेरियल्स। द चॉइस ऑफ पैकेजिंग मटेरियल्स विल डिपेंड्स अपॉन। ठीक है, तो किस चॉइस ऑफ पैकेजिंग मटेरियल किस पे डिपेंड करेंगे, डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन रिक्वायर्ड। ठीक है, कि आपको प्रोडक्ट के प्रोटेक्शन में कितना ज़्यादा हमें ध्यान रखना है, कितना ज़्यादा उसको हमें प्रोटेक्ट करना है, उसके बेस पे हम उसका चॉइस करते हैं। ठीक है, कंपैटिबिलिटी विद द डोजेस फॉर्म।
कंफर्टेबल डोजेस फॉर्म किस वजह से, टेबलेट है तो आप प्लास्टिक यूज़ कर सकते हो, वहाँ पे ग्लास यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो कंफर्टेबिलिटी विद द डोजेस फॉर्म, डोजेस फॉर्म किस फार्म में कंफर्टेबल है, ठीक है, मतलब उसको जरूर किस चीज़ की ज़रूरत है रख, जैसे आपका लिक्विड है तो आप सिंपली ग्लास यूज़ करोगे, कंफर्टेबल उसमें है, ठीक है, सेफ है उसमें। कस्टमर कन्वीनियंस साइज वेटेड ऑफ डोज फॉर्म, ठीक है, यहाँ पे तीसरा चॉइस दिया गया है कि साइज मतलब आपको चाइल्ड को देनी है, एडल्ट्स को देनी है या ओल्ड एजेस को देनी है, वेट ऑफ डोजेस फॉर्म कितना वेट उसमें यूज़ करना है, ठीक है। फिलिंग मेथड्स आपको फिलिंग मेथड मतलब किस वे से आप फिल कर रहे हो, ठीक है, टेबलेट है तो आप किस में यूज़ करोगे, या फिर आप सॉरी इसमें फिलिंग मेथड्स बहुत सारे आपके कैप्सूल्स, कैप्सूल्स में बहुत सारे फिलिंग्स मेथड यूज होते हैं, तो उसके बेस पे यहाँ पे आपको चॉइस करनी है, ठीक है। स्टरलाइजेशन मेथड टू बी एम्प्लॉयड एंड कास्ट, ठीक है, स्टरलाइजेशन जो स्टरलाइजेशन इसके पहले में मैंने लेक्चर में बताया है कि स्टरलाइजेशन क्या होता है, किलिंग ऑफ माइक्रोब्स, ठीक है, मतलब हमें प्रोडक्ट को स्टराइल रखना होता है। तो आपने ऐसा तो नहीं बहुत कॉस्टली स्टरलाइजेशन मेथड यूज़ किया है, ठीक है, और आपने चॉइस किया है पैकेजिंग का बहुत लो कास्ट वाला, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि अपने स्टरलाइजेशन जो यूज़ किया है वो बहुत ज़्यादा कास्टली है, तो हमें अच्छा पैकेजिंग मटेरियल यूज़ करना है, ठीक है। ग्लासेस की बात करते हैं तो ग्लास हैज़ बीन वाइडली यूज एज ए ड्रग पैकेजिंग मटेरियल, ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आपका ड्रग पैकेजिंग मटेरियल के लिए ग्लास यूज़ करते हैं। एडवांटेज है कि ये ट्रांसपेरेंट होता है, ठीक है, दिखने में आप इसके मतलब आप अंदर क्या लिक्विड भरा है आप देख सकते हो क्लियर। दे हैव गुड प्रोटेक्शन पावर, प्रोटेक्शन में हेल्प करता है। दे कैन बी ईजिली लेबल्ड, लेबल अच्छे से किया जा सकता है ईजी वे से। इकोनॉमिकल, थोड़ा सस्ते में पड़ जाता है। वैरायटी ऑफ साइजेज एंड शेप, बहुत सारे साइजेज और शेप में अवेलेबल है मार्केट में। डिसएडवांटेज है कि ये फ्रेजाइल है, सो इजीली ब्रोकन, फ्रेजाइल मतलब जो इजीली टूट जाए उसको हम बोलते हैं फ्रेजाइल। तो ग्लासेस को हमें बहुत केयर रखनी पड़ती है तो कहीं ब्रेक ना हो जाए। रिलीज एल्कली टू एक्वस प्रिपरेशन, ठीक है, एक्वस प्रिपरेशन में वहाँ पे एल्कली को रिलीज करता है। इसका जो ग्लास का कंपोजिशन होता है इसमें एल्कलीज का यूज़ किया जाता है, तो वो यहाँ पे वो रिलीज करता रहता है, तो यहाँ पे यही इसका डिसएडवांटेज है। कंपोजिशन ऑफ ग्लासेस आपने देखा होगा ग्लास का यूज़, तो सैंड में सैंड यूज़ करते हैं जिसमें सिलिकॉन डाइऑक्साइड होता है, SO2 SiO2 होता है। सोडा एस, सोडियम कार्बोनेट, सोडा एस में क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट होता है। लाइम स्टोन मतलब लाइम स्टोन में क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है। कलेट में ब्रोकन ग्लास, एल्युमिनियम, बोरान, पोटेशियम, मैग्नीशियम, जिंक एंड बैरियम, ठीक है, तो ये आपका क्या होता है कंपोजिशन ऑफ ग्लास का है। अंबर टाइप के ग्लास होते हैं, जैसे एलोइस टू डीप रेडिश ब्राउन कलर के आते हैं, उसको अंबर लाइक बोलते हैं। कार्बन एंड सल्फर और आयरन एंड मैग्नीज डाइऑक्साइड, तो इसमें क्या हो सकता है, कार्बन एंड सल्फर और आयरन और मैग्नीज डाइऑक्साइड, ठीक है, तो इसको बोलते हैं अंबर टाइप बॉटल्स। एलो बॉटल्स क्या होते हैं, कंपाउंड्स ऑफ कैडमियम एंड सल्फर, मतलब अगर एलो है तो उसमें कैडमियम और सल्फर ये मिक्स होता है, ठीक है। ब्लू है तो वेरियस शेड्स ऑफ ब्लू, कोबाल्ट डाइऑक्साइड, ओकेशनली कॉपर ऑक्साइड, तो ये आपका ब्लू कलर का हो गया, शेड्स ऑफ ब्लू बोलते हैं, कोबाल्ट ऑक्साइड और कॉपर ऑक्साइड इसमें यूज़ करते हैं, ठीक है। ग्रीन है तो आयरन ऑक्साइड, मैग्नीज डाइऑक्साइड एंड क्रोमियम डाइऑक्साइड यूज़ करेंगे। फिर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ग्लास, ग्लास का मैन्युफैक्चरिंग कैसे हम करेंगे, तो 4 बेसिक प्रोसेस यूज होते हैं फॉर मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन ऑफ ग्लास में। पहला है ब्लोइंग, ग्लास का ब्लोइंग करना, यूजेस कंप्रेस्ड एयर फॉर्म एंड मोल्टन ग्लास इन द कैविटी ऑफ मेटल होल्ड, ठीक है। पहले क्या है ब्लोइंग में क्या होता है, कंप्रेस्ड एयर यूज़ करते हैं और मोल्टन ग्लास को क्या करते हैं हम थोड़ा मेल्ट करते हैं इन द कैविटी ऑफ मेटल मोल्ड, एक कैविटी मेटल मोल्ड होता है उसमें हम क्या करते हैं ग्लास को मोल्ड करते हैं और उसमें यूज़ करते हैं कंप्रेस्ड एयर, ठीक है। सेकेंड है ड्राइंग, मोल्टन ग्लास इज पुल्ड थ्रू डाइज आर रोलर्स दैट शेप द सॉफ्ट ग्लास, पहले बाद में क्या है उसको ड्राइंग करते हैं जो हेल्प करता है उसके पर्टिकुलर शेप प्रोवाइड करने में, ठीक है। प्रेसिंग, तीसरा है प्रेसिंग, मैकेनिकल फोर्स इज यूज टू प्रेस द मोल्टन ग्लास अगेंस्ट द साइड ऑफ ए मोल्ड, फिर उसको प्रेसिंग फोर्थ प्रोसेस है। एंड कास्टिंग, कास्टिंग में क्या होता है, यूजेस ग्रेविटी और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स टू काज मोल्टन ग्लास टू फॉर्म द कैविटी ऑफ मोल्ड, तो 4 प्रोसेस हैं, ब्लोइंग, ड्राइंग, प्रेसिंग एंड कास्टिंग, ठीक है। ग्लास तो 4 प्रकार के आपके ग्लास यूज होते हैं। टाइप फर्स्ट हाईली रेसिस्टेंट बोरोसिलिकेट ग्लास इसको बोलते हैं। टाइप सेकेंड ट्रीटेड सोडा लाइम ग्लास, ठीक है,
टाइप थर्ड में सोडा लाइम ग्लास यूज होता है, एनपी सोडा ग्लास यूज होता है, ठीक है। तो टाइप फर्स्ट में क्या हाईली रेसिस्टेंट बोरोसिलिकेट ग्लास यूज़ करते हैं, टाइप सेकंड में ट्रीटेड सोडा लाइम ग्लास यूज़ करते हैं, और टाइप थर्ड में सोडा लाइम ग्लास यूज़ करते हैं, और एनपी मतलब सोडा ग्लास या नॉन पेरेंटल यूजेस, ठीक है। टाइप फर्स्ट बोरोसिलिकेट ग्लास में क्या होता है, एल्कलिनिटी इज रिमूव्ड बाय यूजिंग बोरिक ऑक्साइड। सिंपली क्या होता है, ग्लासेस में एल्कलिनिटी मतलब बेस रिलीज होता रहता है, तो उसको हटाने के लिए हम बोरिक ऑक्साइड यूज़ करते हैं, जो कि न्यूट्रलाइज द ऑक्साइड ऑफ पोटेशियम सोडियम, ठीक है। तो एल्कलिनिटी इसमें होती है पोटेशियम सोडियम ऑक्साइड्स की, तो उसको न्यूट्रलाइज करते हैं, उसको ख़त्म करते हैं बाय यूजिंग द बोरिक ऑक्साइड, ठीक है। इट इज़ हाईली रेसिस्टेंट ग्लास, ये काफ़ी रेसिस्टेंट ग्लास है, जल्दी ब्रेक नहीं होता है। इट हैज़ हाई मेल्टिंग पॉइंट, सो इट कैन विदस्टैंड हाई टेम्परेचर, टेम्परेचर को झेलने की ताकत इसमें ज़्यादा है, हाई मेल्टिंग पॉइंट है। इट इज़ मोर केमिकली इनर्ट देन द सोडा लाइम ग्लास, ठीक है, मतलब ये रिएक्ट नहीं करता है। इट कैन रेसिस्ट स्ट्रॉन्ग एसिड एल्कली एंड ऑल टाइप्स ऑफ सॉल्वेंट, स्ट्रॉन्ग एसिड एल्कलीज एंड ऑल टाइप ऑफ सॉल्वेंट पे इसका असर कम होता है। रिड्यूस लीचिंग एक्शन, मतलब इसमें बेसिस का एल्कलिनिटी का इफेक्ट क्योंकि बोरिक ऑक्साइड से हटा दिया गया है, तो लीचिंग एक्शन कम शो करता है, ठीक है। यूजेस की बात करते हैं तो लेबोरेटरी ग्लास एपरेटस है, मतलब लेबोरेटरी ग्लास लेबोरेटरीज में इसका यूज़ करेंगे। फॉर इंजेक्शन एंड वाटर, फॉर इंजेक्शन या इंजेक्शन के दो वाटर है उसमें हम रखने में इसका यूज़ करते हैं। सेकेंड है टाइप सेकेंड ट्रीटेड सोडा लाइम ग्लास। तो टाइप सेकेंड कंटेनर मेड ऑफ कमर्शियल सोडा लाइम ग्लास दैट हैज़ बीन डी एल्कलाइज ट्रीटेड यूजिंग सरफेस रिमूव सरफेस एल्कली, ठीक है। तो साइड इसको हम सोडा लाइम ग्लास बोलते हैं, हैज डी एल्कलाइन, क्योंकि एल्कली का परसेंटेज ज़्यादा होता है सोडियम और पोटेशियम ऑक्साइड का। तो इसको हम ट्रीट करते हैं बहुत सारे मेटल्स का यूज़ करते हैं, मेटल ऑक्साइड का यूज़ करते हैं। जैसे आपने इसमें बोरिक ऑक्साइड यूज़ किया था, तो इसमें भी हम कोई ना कोई ऑक्साइड लेके एल्कलिनिटी को हटाते हैं, ठीक है। द डी एल्कलाइजिंग प्रोसेस इज नो द सल्फर ट्रीटमेंट, तो यहाँ पे सल्फर ट्रीटमेंट देते हैं। इसमें आपने बोरिक ऑक्साइड का यूज़ किया था, सोडा लाइम ग्लास में हम सल्फर ट्रीटमेंट कर रहे हैं, ठीक है। सल्फर ट्रीटमेंट न्यूट्रलाइजेस द एल्कालाइन ऑक्साइड ऑन द सरफेस रेंडरिंग द ग्लास मोर केमिकली रेसिस्टेंट, ठीक है। तो सल्फर ट्रीटमेंट का यूज़ करने किस लिए करते हैं, ट्रीटमेंट ऑफ एल्कालाइन ऑक्साइड्स को रिमूव करने में, हटाने में। यूजेस क्या है, यूज फॉर एल्कली सेंसिटिव प्रोडक्ट्स, इन्फ्यूजन फ्लूइड्स, ब्लड एंड प्लाज्मा, लार्ज वॉल्यूम कंटेनर, ठीक है। सेंसिटिव मतलब जो एल्कली से सेंसिटिव प्रोडक्ट्स हैं, क्योंकि यहाँ पे आपने न्यूट्रलाइज कर दिया यूजेस आप बाई सोडा लाइम बाई डिफरेंट सल्फर एलिमेंट्स से, तो आप एल्कली सेंसिटिव प्रोडक्ट उसमें रख सकते हो, क्योंकि वहाँ पे एल्कली का परसेंटेज रिड्यूस हो गया, कम हो गया। इन्फ्यूजन फ्लूइड्स, ब्लड एंड प्लाज्मा, लार्ज वॉल्यूम कंटेनर्स। प्लास्टिक में भी डिफाइन प्लास्टिक का यूज़ करते हैं पैकेजिंग में। तो कैन बी डिफाइन एनी ग्रुप ऑफ सब्सटेंस आर नेचुरल आर सिंथेटिक ऑरिजिन कंस्टेंटली chiefly of polymers of high molecular weight that can molded into shape of form by heat and pressure। प्लास्टिक क्या है, पॉलीमरिक हाई मोलिकुलर वेट कंपाउंड है, और शेप एंड फॉर्म मतलब हीट और प्रेशर का उस पर ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है। एडवांटेज है इसका वेट कम होता है ग्लास कंपेयर में, फ्लैक्सिबल होता है, मोड़ सकते हो, ग्लास को आप मोड़ नहीं सकते हो, ब्रेक हो जाएगा, फ्रेजाइल होता है। वैरायटी ऑफ साइज एंड शेप में यूज होता है इसका। एसेंशियली केमिकली इनर्ट होता है, स्ट्रॉन्ग रिजिड स्टेबिलिटी यूज, हाई क्वालिटी वेरियस डिजाइंस, एक्सट्रीमली रेसिस्टेंट टू ब्रोकेज, मतलब ब्रेक नहीं कर सकते हैं, ठीक है, उससे रेसिस्टेंट होता है। डिसएडवांटेज का एब्जॉर्प्शन, मॉइस्चर को ये एब्जॉर्ब करता है, ये सबसे बड़ा इसका डिसएडवांटेज है। पुअर प्रिंटिंग आप अच्छे से नहीं कर सकते हो, जबकि ग्लास पे अच्छे से प्रिंटिंग कर सकते हो। थर्मोस्टेटिक चार्ज, ठीक है, इस पर थर्मोस्टेटिक मतलब टेम्परेचर का इस पर इफेक्ट हो। प्लास्टिक तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक यूज़ होती है, थर्मोप्लास्टिक यूज होता है, ठीक है। तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या होते हैं, व्हेन हीटेड दे मे बी मोर बी फ्लेक्सिबल बट दे डू नॉट बिकम लिक्विड, ठीक है। फ्लेक्सिबल तो हो जाता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, बट लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होता है, जैसे यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है, फिनोल फॉर्मेल्डिहाइड, मिलेनिन फॉर्मेल्डिहाइड, एपॉक्सी रेजिन्स, पॉलीयूरिथ्रेन्स। तो ये सब क्या है, आपके थर्मोसेटिंग टाइप्स हैं, ठीक है। थर्मोप्लास्टिक टाइप का होता है, ऑन हीटिंग दे सॉफ्टन टू विस्कस फ्लूइड, विच हार्डन अगेन एंड कूलिंग, ठीक है।
तो अगर अगेन ऑन कूलिंग, पहले ये थर्मोप्लास्टिक क्या होता है, ये सॉफ्ट हो जाता है फ्लूइड लाइक, बट इसको कूल करने पे ये क्या हो जाता है, फर्दर ये रिजिड हो जाता है या हार्ड हो जाता है, ठीक है। पॉलीथैलीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीथैलीन टेट्राफ्लोराइड एंड पॉलीकार्बोनेट्स किसके एग्जांपल्स हैं, थर्मोप्लास्टिक के एग्जांपल्स हैं, ठीक है। मेटल्स क्या है, मेटल्स आर यूज फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ कंटेनर्स, ठीक है। मेटल्स का यूज कहाँ पे है, कंटेनर को कंस्ट्रक्ट करने में, मतलब क्या है, कंटेनर को बनाने में। द मेटल्स कॉमनली यूज फॉर पर्पजिंग एल्युमिनियम, टिन 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 प्लेटेड स्टील्स, स्टेनलेस स्टील, टिन एंड लेड। तो जो मेटल्स यूज करते हैं इसमें एल्युमिनियम है, टिन प्लेटेड स्टील है, स्टेनलेस स्टील है, टिन है, लेड है, ठीक है। तो इन मेटल्स का हम इसमें यूज कर लेते हैं कंटेनर्स के कंस्ट्रक्शन में, ठीक है। एडवांटेज क्या है, दे आर इम्परमेबल टू लाइट, मॉइस्चर एंड गैसेस, ठीक है। इसमें लाइट, मॉइस्चर और गैसेस का प्रभाव कम होता है। दे दे आर मेड इनटू रिजिड अनब्रेकेबल कंटेनर्स बाय इम्पैक्ट एक्सट्रक्शन। तो मेड इनटू रिजिड अनब्रेकेबल मतलब ब्रेक नहीं होते हैं इजिली, मतलब काफ़ी प्रेस करने पे भी। दे आर लाइट एंड वेटेड कंपेयर टू ग्लास कंटेनर, ये लाइट वेटेड होते हैं। लेबल कैन बी प्रिंटेड डायरेक्टली ऑन देयर सरफेस, अच्छे से आप लेबलिंग कर सकते हो। डिसएडवांटेज क्या है, दे आर एक्सपेंसिव, खर्चीले ज़्यादा हैं, महंगे ज़्यादा आते हैं। दे रिएक्ट विद सर्टेन केमिकल्स, केमिकल से रिएक्ट कर लेते हैं। कोलैप्सिबल ट्यूब्स मेटल्स क्या होते हैं, इसका भी यूज़ होता है काफ़ी फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग में। द कोलैप्सिबल मेटल ट्यूब इज अट्रैक्टिव कंटेनर दैट परमिट्स कंट्रोल अमाउंट्स टू बी डिस्पेंस इजिली विद गुड रिक्लोजर एंड एक्यूरेट प्रोटेक्शन ऑफ द प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो ये अट्रैक्टिव कंटेनर्स होते हैं, ठीक है। डिस्पेंस इजीली डिस्पेंस करते हैं, गुड रिक्लोजर मतलब अच्छे से क्लोज ही प्रोडक्ट्स कर सकते हो, प्रोटेक्ट अच्छे से करता है, ठीक है। तो ये सारी क्वालिटीज़ हैं कोलेप्सिबल ट्यूब्स मेटल की। इट इज़ लाइट इन वेट एंड अनब्रेकेबल एंड लेंड्स इटसेल्फ टू हाई स्पीड ऑटोमेटिक फिलिंग ऑपरेशन, ठीक है। जब भी हम फिलिंग प्रोसेस यूज़ करते हैं उसमें प्रेशर का यूज़ ज़्यादा होता है, इससे चांसेस होते हैं ब्रेकेज के। तो कोलेप्सिबल ट्यूब्स मेटल उसमें हेल्प करती हैं उसको अच्छे से रखने में, ठीक है। मोस्ट कॉमनली यूज्ड आर टिन, एल्युमिनियम एंड लेड। इसमें जो ज़्यादा से ज़्यादा यूज होता है टिन, एल्युमिनियम, लेड का यूज होता है कोलेप्सिबल ट्यूब मेटल्स में। टिन जो यूज होता है, टिन कंटेनर्स आर प्रेफर्ड फॉर फूड, फार्मास्यूटिकल्स एंड एनी प्रोडक्ट्स फॉर विच प्योरिटी इज कंसिडर्ड। टिन इज द मोस्ट केमिकल इनर्ट ऑफ कोलेप्सिबल मेटल ट्यूब्स। टिन क्या है, रिएक्शन नहीं करता है अदर मेटल्स से या अदर फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट से, तो इसका हम यूज इसमें ज़्यादा करते हैं। मेनली यूज होता है फूड और फार्मास्यूटिकल एंड अदर प्रोडक्ट्स के पैकेजिंग में। एल्युमिनियम ट्यूब्स ऑफर सिग्निफिकेंट सेविंग इन प्रोडक्ट शिपिंग कॉस्ट बिकॉज ऑफ देयर लाइट वेटेड। एल्युमिनियम का वेट कम है इसलिए हेल्प करता है मतलब इसको डिस्ट्रीब्यूशन में। दे आर अट्रैक्टिव इन नेचर, देखने में अच्छी होती हैं। लेड का यूज़ होता है, लेड हैज़ द लोएस्ट कॉस्ट ऑफ ऑल ट्यूब मेटल्स एंड वाइडली यूज फॉर नॉन फ्यूड प्रोडक्ट्स सच एज एडेसिव, इंक, पेंट्स एंड लुब्रिकेंट्स। तो लेड का जो यूज होता है लोएस्ट कॉस्ट ऑफ ऑल ट्यूब मेटल्स, ठीक है। वाइडली यूज फॉर नॉन फ्यूड प्रोडक्ट्स सच एज एडेसिव, इंक्स, पेंट्स एंड लुब्रिकेंट्स, ठीक है। किसके रखने में, इंक्स है, पेंट्स है, लुब्रिकेंट्स को रखने में लेड, ठीक है। लेड कंटेनिंग मेटल्स या फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग जिसमें लेड इन्वॉल्व है उसका यूज करते हैं। लेड शुड बी नेवर बी यूज्ड अलोन और एनीथिंग टेकन इंटरनली बिकॉज ऑफ द रिस्क ऑफ लेड पॉइजन, ठीक है। तो इसमें क्या है, एलोन नहीं यूज़ किया जाता है क्योंकि लेड क्या है, पॉइजन की तरह एक्ट करता है। विद इंटरनल लाइनिंग्स, लेड ट्यूब्स आर यूज फॉर प्रोडक्ट सच एज क्लोराइड टूथपेस्ट, ठीक है। टूथपेस्ट में भी हम लेड का यूज़ कर लेते हैं। रबर का भी यूज़ करते हैं कंस्ट्रक्शन एंड क्लोजिंग मीनिंग ऑफ वायल्स, ट्रांसफ्यूजन फ्लूस बॉटल्स, ठीक है, ड्रॉपिंग बॉटल्स एंड वाशर्स इन मेनी अदर टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स, ठीक है। ब्यूटाइल रबर का यूज़ किस में करते हैं, परमिबिलिटी टू वाटर वेपर्स। ब्यूटाइल रबर अगर यूज़ किया है तो उसमें वाटर वेपर्स इंटर नहीं करते हैं, वाटर एब्जॉर्प्शन की कैपेसिटी कम हो जाती है और चीपर होते हैं कंपेयर टू सिंथेटिक रबर्स। बट इसका जो डिसएडवांटेज है, स्लो डिकम्पोजिशन टेक्स प्लेस एबव 130 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इसका डिकम्पोजिशन होने लगता है 130 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के ऊपर। आयल सॉल्वेंट रेसिस्टेंट इज नॉट वेरी गुड, ठीक है। इसमें आयल्स और सॉल्वेंट नहीं रख सकते हो, ठीक है। नाइट्राइल रबर का यूज़ हम करते हैं आई रेसिस्टेंट ड्यू टू पोलर नाइट्राइल ग्रुप। नाइट्राइल ग्रुप क्या होता है, पोलर होता है। तो आई रेसिस्टेंस मतलब इस पर आयल्स का इफेक्ट नहीं पड़ेगा। हीट रेसिस्टेंस, टेम्परेचर का इफेक्ट नहीं पड़ेगा। डिसएडवांटेज क्या, एब्जॉर्प्शन ऑफ बैक्टीरियोसाइड एंड लीचिंग ऑफ एक्सट्रैक्टिव आर कंसिडरेबल, ठीक है। एब्जॉर्प्शन ऑफ बैक्टीरियोसाइड, ठीक है, बैक्टीरियोसाइड का एब्जॉर्प्शन करने में हेल्प यहाँ पे कर रहा है। तो ये बैक्टीरियोसाइड तो यहाँ पे
ये इसका डिसएडवांटेज है कि एब्जॉर्प्शन ऑफ बैक्टीरियोसाइड एंड लीचिंग ऑफ एक्सट्रैक्टिव और कंसिडरेबल। ठीक है, तो ये बैक्टीरियोसाइड्स के एब्जॉर्ब कर लेता है, तो ये यहाँ पे डिसएडवांटेज शो किया गया है। क्लोरोप्रीन रबर्स, इसका एडवांटेज क्या, आई रेसिस्टेंट, हीट स्टेबिलिटी इज गुड। सिलिकॉन रबर्स का एडवांटेज क्या है, हीट रेसिस्टेंस, एक्सट्रीमली लो एब्जॉर्प्शन एंड परमेबिलिटी ऑफ वाटर्स, एक्सीलेंट एजिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। डिसएडवांटेज है दे आर वेरी एक्सपेंसिव। ठीक है, कुछ टेम्पर रेसिस्टेंट पैकेजिंग है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये फर्स्ट लेक्चर में मैंने कुछ चीज़ें यहाँ पे सिलिकॉन रबर्स तक मैंने डिस्कस किया है। सेकेंड लेक्चर इसका जो रिमेनिंग पार्ट है उसके बारे में डिस्कस करेंगे।